हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और आज की नई क्लास में मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ फैक्टराइजेशन जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस हैं जो थोड़े अलग अलग टाइप के हैं, जिससे आपको पता रहे कि इनको कैसे सॉल्व करते हैं। देखते हैं फिर आज का टॉपिक जो कि है फैक्टराइजेशन। एस कर लीजिए, जेड कर लीजिए, जहां तक है जेड ही होता है। इंग्लिश क्लास नहीं है, मैथ्स क्लास है, तो इस पे ना जाइएगा। फैक्टराइजेशन तो इनके कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस हैं जो कि 7th और 8th यानी कि 9th 10th में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं, जो कि हमें फैक्टराइज करने आने चाहिए। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। अब ये एक्स स्क्वायर है प्लस 8x है प्लस 15 है, इसको हमें फैक्टराइज करना है। इस x के साथ कोई डिजिट तो है नहीं, यानी हम यहाँ पे 1 मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो भी डिजिट दी होती है उसकी लास्ट डिजिट से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे कुछ है नहीं, तो यानी कि 15 हो गया। अब 15 के हम ऐसे फैक्टर करते हैं कि प्लस करने पर 8 आए और मल्टीप्लाई करने पर 15 आए। यहां पे प्लस का साइन है, इसलिए मैंने कहा कि प्लस करने पर वो डिजिट्स 8 आनी चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 15। अगर माइनस हो, मान लो कि यहाँ पे माइनस लगा होता तो माइनस करने पर 8 आए और मल्टीप्लाई करने पर 15, लेकिन हमारे पास प्लस है। तो इसके फैक्टर हम कैसे निकाल सकते हैं, पहले 5 से करके देखते हैं। 5 3 जा 15, 3 1 जा 3। हमारे दो फैक्टर आए हैं, 5 और 3। 5 प्लस 3 8 होता है और 5 3 जा 15 होता है। आइए सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर एज इट इज आया, प्लस का साइन आया, 8 को क्या कर सकते हैं हम, 5 प्लस 3 एक्स ब्रैकेट के बाद एज इट इज आ गया प्लस 15। मल्टीप्लाई करानी है एक्स के अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस इस एक्स के साथ करिए 5x प्लस का साइन, अब एक्स की 3 के साथ करिए 3x प्लस 15। अब हम ऐसी चीज कॉमन लेंगे कि हमारी दोनों जो यहाँ पे फैक्टर क्या लेंगे वो कॉमन निकलने चाहिए। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये 5x है, दोनों में से x कॉमन लेंगे तो x बाहर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, ये वाला x प्लस का साइन, और यहाँ पे बचा 5। अब ये प्लस का साइन है, इन दोनों में से ऐसे डिजिट कॉमन लें कि हमारे पास x प्लस 5 ही बचना चाहिए। यानी हम यहाँ से 3 बाहर कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x प्लस का साइन और 3 5 जा 15। तो अब x प्लस 5 इधर है, x प्लस 5 इधर है, दोनों में से x प्लस 5 बाहर आया और बचा क्या हमारे पास, x प्लस 3। ये आ गए हमारे फैक्टर्स। यानी क्या फैक्टर आ गए, x प्लस 5 दोनों में से कॉमन, इधर बचा x इधर बचा 3 और x प्लस 3। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। सेकेंड क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। सेम है फर्स्ट वाले की तरह, प्लस का साइन है, इसके ऐसे फैक्टर करें कि प्लस करने पर 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए। यानी कि 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 7 होता है और 4 3 जा 12 होता है। आइए सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया, माइनस का साइन, 4 प्लस 3 एक्स वाला बाहर प्लस का 12। पिछले वाला क्वेश्चन किया था, बाहर हमारा प्लस लगा हुआ था, डिजिट चेंज नहीं हुई थी। इसमें डिजिट के पहले साइन चेंज हो जाएगा। देखिए कैसे करते हैं। एक्स स्क्वायर एज इट इज आया, एक्स की मल्टीप्लाई करो और माइनस की, माइनस का 4x, एक्स की 3 से करो तो माइनस का 3x प्लस का 12। यहां से x कॉमन लो, यहां बचा x माइनस 4, यहाँ पे माइनस का 3 कॉमन लो, अंदर बचेगा x। अब ये माइनस कॉमन लिया ना तो ये प्लस जो है माइनस में जाएगा और 3 4 जा 12। क्या आंसर आया हमारे पास, x माइनस 4 इधर से कॉमन आ गया ना दोनों से, और x माइनस 3 आंसर। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। यहां पे कोई डिजिट नहीं है, यानी कि
हम मान लेंगे कि यहां पे लिखा है 1, लिखते नहीं है, एज्यूम करते हैं कि x के साथ क्या है 1 है, तो और माइनस का साइन लगा है आगे, तो माइनस करने पर 1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर क्या 6 आना चाहिए। क्या हो सकता है वो, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे 1 माना ना, तो हम 3 माइनस 2 कर सकते हैं ना, x इधर आया -6, क्योंकि 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा और 3 2 जा 6 होता है। आगे सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस, और ये माइनस है तो प्लस का 2x माइनस 6। आगे देखिए दोनों से x कॉमन आया, इधर बचा x माइनस 3, प्लस का 2 बाहर निकालो, इधर बचा x, 2 3 जा 6, दोनों से x माइनस 3 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3 और x प्लस 2। ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन जिसमें कोई डिजिट नहीं थी। हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है। आइए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टोटल क्वेश्चन 5 है हमारे पास, 2 ही क्वेश्चन बचे हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ये भी अलग मेथड का है जो कि मैंने बताया था, 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 5। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये वाले डिजिट की हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि कितना आना चाहिए कितना नहीं आना चाहिए। अभी किसी भी क्वेश्चन में इस डिजिट के साथ कोई भी, इस वैल्यू के साथ कोई भी डिजिट नहीं आ रही थी, लेकिन इसमें 2 आ रहा है, तो पहले हम 2 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारा कितना हो गया 10 हो गया। यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो हमें ऐसे फैक्टर्स लेने हैं कि माइनस करने पर 9 आए और मल्टीप्लाई करने पर 10 आए। माइनस करने पर 9 आए, मल्टीप्लाई करने पर 10 आए। क्या हो सकता है देखिए, 2x स्क्वायर प्लस का साइन 10 माइनस 1x माइनस 5, 10 में से 1 जाएगा 9 बचेगा और 10 बन जा 10 होता है। आइए सॉल्व करें आगे, 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस का 1x या x एक ही बात है -5। अब यहां से हम 2x कॉमन लेंगे, यहां बचेगा x प्लस 2 5 जा 10, क्योंकि ये वाला x तो बाहर आ गया। माइनस का कॉमन लो यहां पे 1, तो यहां क्या बचा x, माइनस कॉमन लिया तो प्लस का 5, x प्लस 5 x प्लस 5, तो x प्लस 5 और 2x माइनस 1, ये हो गया सॉल्व। इसी पे बेस्ड लास्ट क्वेश्चन है आज का, देखिए करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 12y स्क्वायर माइनस y माइनस 1। फिर से वही कंडीशन आई, 12 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 12, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, और माइनस करने पर आना चाहिए क्योंकि माइनस का साइन लगा है, तो माइनस करने पर 1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए। क्या होगा 4 माइनस 3, 12y स्क्वायर एज इट इज आया, माइनस का साइन 4 माइनस 3y माइनस 1, 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा और 4 3 होता है 12। आइए सॉल्व करते हैं, 12y स्क्वायर माइनस का 4y माइनस माइनस प्लस का 3y माइनस 1। चलिए देखते हैं, इसमें कॉमन निकालते हैं कि हमारे पास क्या चीज बचनी चाहिए। यहाँ पे 3y माइनस 1 दे रखा है, तो हम यहाँ से 4 कॉमन निकाल लें, 4y कॉमन निकालते हैं तो बचेगा। हम इन दोनों में से 4y हमने कॉमन निकाल लिया, तो 4 3 होता है 12, एक y तो बाहर आ गया, अंदर बचा एक y माइनस 4y कॉमन निकाला, यहाँ पे बचा 1। प्लस का 1 कॉमन लेते हैं, यहां बचेगा 3y माइनस 1, 3y माइनस 1 यहाँ है, 3y माइनस 1 यहाँ है, दोनों से 3y माइनस 1 निकालते हैं बाहर, अंदर क्या बचा 4y प्लस 1। तो ये थे हमारे फैक्टराइजेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अलग अलग टाइप के। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अब हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।